जब बहुत उपद्रव होने लगा तब भगवान देव महादेव भगवान शंकर से प्रार्थना, शिव जी ने कहा तुम सब पशु बन जाओ और मैं तुम्हारा पति बनता हूं। भगवान ओघरदानी पशुपति नाथ बनकर गए। तीनों तारकाक्ष, विदुम माली और कमलाक्ष की तीनों का संहार किया। तीनों के शिव जी का नाम पशुपति नाथ। पशुपति व्रत 5 सोमवार का व्रत होता है। कोई बात नहीं, आज आ गए ना, कल नहीं आए तो आज का आए। पशुपति व्रत 5 सोमवार का होता है। 6 दिए लगते हैं। सुबह पूजन की जो थाली जाती है वही पूजन की थाली शाम को भी जाती है। प्रसाद जाता है मीठे का। मंदिर में जाकर जब शाम के समय पूजन करते हैं 6 दिए जमीन पर रखते हैं। प्रसाद के 3 हिस्से करते हैं। 5 दिए प्रज्वलित करते हैं। एक प्रसाद का हिस्सा वापस थाली में रख लेते हैं। जो दिया नहीं जलाया है 6ठे नंबर का वो भी थाली में रख लेते हैं। भगवान की पूजन कर कर घर की ओर जब आते हैं, घर में प्रवेश करते समय सीधे हाथ की ओर, राइट हैंड की ओर बैठकर घर की ओर मुख कर कर 6ठे नंबर का दीपक प्रज्वलित करते हैं। बाबा को प्रार्थना करते हैं, बाबा आज मेरा पहला पशुपति व्रत है। बीच में अगर कोई रजो धर्म आ जाता है, कोई कार्य आ जाता है, कहीं शादी में, कहीं विवाह में, कहीं जाना आना पड़ जाता है, तो उस व्रत को छोड़ दिया जाता है, अगला व्रत करा जाता है। करते 5 ही व्रत। जो 5वें नंबर का व्रत पड़ता है सोमवार का पशुपति, उस दिन एक श्रीफल, 108 चावल के दाने या मूंग के दाने या बेलपत्री या फूल की पंखड़ी कुछ भी लेकर जाए। जैसा पूजन का नियम है वैसा की वैसे ही नियम पूरा करें। बाबा को भेंट श्रीफल देकर 6 दिए रखकर प्रसाद के 3 हिस्से कर कर वैसा की वैसा ही पूजन करें और बाबा को विनय करें। वापिस आए, फिर वही 6ठा दिया दरवाजे पर लगाएं, बाबा से विनती करें। जो प्रसाद का एक हिस्सा लेकर आते हो उसको भोजन करने बैठो, तब सबसे पहले प्रसाद को ग्रहण करो, उसके बाद ही भोजन करो। बाबा से निवेदन करो, बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण करे। ऐसे पशुपति व्रत करना चाहिए। और ऐसा नहीं कि पशुपति व्रत 1 बार 2 बार 3 बार, हम तो यहां तक कहेंगे हर 2-3 महीने में घर का कोई ना कोई व्यक्ति अगर पशुपति व्रत करता रहता है तो उस घर में कभी विपदा नहीं आती, कभी कंगाली नहीं आती, कभी संपदा की कमी नहीं आती। पशुपति व्रत करते रहते। शिव भक्त का, शिव के भक्त का सबसे बड़ा लक्षण ही यही है कि उसको दिखावा अच्छा नहीं लगता। वो तो केवल शिव के भरोसे भगवान शंकर के आश्रित होकर अपना 1 लोटा जल चढ़ाकर शिव पर विश्वास कर कर अपनी जिंदगी को जीता है और शिव पर ही आश्रित रहता है। शिव पर। अभी हम जयपुर में थे, 2 दिन हम सबसे मिलते हैं, 5वां दिन 6ठा दिन, और मिलने का समय भी लगभग पक्का रहता है। शाम के 7 बजे मिलते हैं, 7:30 बजे उठ जाते हैं। पूरे 7 दिन में केवल 2 दिन मिलना होता है, चाहे वो कोई भी आए। शाम को 7 बजे से 7:30 बजे हम सबसे बस आधा घंटा। अब आधा घंटा में आप लोग कैसे मिलोगे, क्या बोलोगे? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, हाथ जोड़ो, प्रणाम करो, चलते। हम आप लोगों से ज्यादा बात भी नहीं करते।
जयपुर में हम मिल रहे थे, कथा का 5वां दिन था। एक लड़का आया, पढ़ाई कर रहा था, अच्छा विद्या अध्ययन कर चुका था, जॉब कर रहा था कहीं। उसने कहा, गुरुजी शिव महापुराण में कोई ऐसा उपाय बता दो कि मैं चांद को छू लूं। शिव महापुराण में कोई ऐसा उपाय बता दो कि मैं चांद को छू लूं। हमने उस लड़के से कहा, बहुत बड़ा उपाय है शिव महापुराण में चांद छूने का। पहले तुम एक प्रश्न का उत्तर दो, तुम्हारे घर के पास में 6 घर छोड़कर कौन रहता है, उसका नाम बताओ। ओ गुरुजी, कोई हमको उसका नाम याद होगा? घर के पीछे 3 घर छोड़कर कौन रहता है, उसका नाम बताओ। आज के व्यक्ति को पड़ोसी के ऊपर दया नहीं आती, पड़ोसी के ऊपर पड़ोसी का दर्द महसूस नहीं करता और चांद छूने की बात करता है। चांद छूने, जिस दिन पास में रहने वाले पड़ोसी का भी दर्द तुम्हें अपना दर्द लगने लगे, और जिस दिन तुम्हें अपने रिश्तेदारों का भी दर्द अपना दर्द लगने लगे, और दूसरे के दुख को देखकर तुम्हारी आंख में आंसू आने लगे, तो समझ लेना कि तुमने चांद को छू लिया। चांद छूने से पहले घर में रहने वाले माता पिता का दिल तो छू कर देखो। चांद छूने से पहले जिस अर्धांगिनी को तुम लेकर आए हो, जिसके साथ तुम शादी कर कर लाए हो, जिस पत्नी को तुम घर में लेकर आए हो, उसका आदर कर कर तो देखो, उसका भी तो हृदय छू कर देखो। चांद छूने से पहले घर में जितने सदस्य रह रहे हैं उनका भी तो दिल छू कर देखो, तब चांद छूने जाना, और चांद छूने का मौका फिर अपने आप मिल जाएगा। अपने आप हमारे अपने तो हमसे हृदय नहीं मिलता। घर में पत्नी रह रही है, उसका मुंह फूला रहता है, पति रह रहा है, उसका मुंह फूला रहता है, बच्चे रह रहे हैं, उनका मुंह फूला रहता है, माँ बाप रह रहे हैं, उनका मुंह फूला रहता है, कोई एक दूसरे के प्रति प्रेम प्रकट नहीं कर पाता, तो क्या चांद छू, कैसे चांद छू? और मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना। चांद बाद में छूना, पहले अपने हृदय को छू। आडंबर से दूर हो जाओ, दिखावे से दूर हो जाओ। और आरणी की इस पवित्र कथा में यवतमाल की भूमि पर कहूं, जितने भी श्रोता भाई बहन पंडाल में कथा सुन रहे हैं, पंडाल के बाहर सुन रहे हैं, चाहे आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, चाहे फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं,
जीवन में कितना भी तकलीफ आए, कितना भी दुख आ जाए, कितना भी कष्ट आ जाए, कितनी बड़ी बीमारी हो जाए और कितना भी दुख सामने आकर खड़ा हो जाए, कोई तुमसे कहे कि हम तुमको वहां लेकर चलते हैं, वहां पर ऐसा व्यक्ति है तुम्हारा दुख हर लेगा, वहां ऐसा व्यक्ति है तुम्हारा कष्ट हर लेगा, किसी पर भरोसा मत करना। अपने घर में से तांबे का एक लोटा उठाना, पानी भरना मटके का, हंडे का, और लेकर सीधे शंकर के मंदिर में जाना चालू कर देना, तुम्हारा दुख कटना प्रारंभ। किसी आडंबर में मत जाना, किसी दिखावे में मत जाना। जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, स्वयं तुमरुका जी कर रहे हैं चंचुला। और शिव महापुराण का सार्थत्व, जब शिवपुराण विराम होती है, आपने पूर्व में भी जहां शिवपुराण सुनी होगी, जो श्रोता पुराने सुनने वाले बैठे होंगे वो जानते हैं, शिव महापुराण जब विराम होती है तब भगवान शंकर पार्वती जी तुमरुका जी से कहते हैं कि तुम्हें दक्षिणा में क्या दूं? शिव महापुराण के विराम की दक्षिणा में तुमको क्या? मैं तुम्हें दक्षिणा क्या प्रदान? और आप सभी ने कथा में सुना है, तुमरुका जी हाथ जोड़कर कहते हैं भगवान शिव जी से, ईसर गोरा जी से, अगर दक्षिणा में देना चाहते हो तो इतना वर दे दो, कली काल कलयुग में जो शिव महापुराण के पंडाल में बैठकर कथा सुनेगा उसकी झोली तुमको भरना ही पड़ेगी, बस ये वर दे। क्यों आते हैं इतने लाखों की संख्या में भक्त? गांव-गांव में बहुत सारे लोग शिव पुराण की कथा करने लगे और गांव-गांव में शिव पुराण की कथा होने लगी। बहुत सारे शिव पुराण के वक्ता भी बढ़ गए, खूब कथा होती है। फिर भी कुबरेश्वर धाम से जब ये पोथी आती है तुम्हारे गांव में, कुबरेश्वर धाम से ये सीहोर वाला बाबा पोथी के रूप में जब आता है तो दुनिया के लोग दौड़ दौड़ कर इस कथा में पहुंचते हैं। क्यों पहुंचते हैं? क्योंकि उनको मालूम है दुनिया में केवल एक ही शिव पुराण ऐसी है जिसमें बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का अखंड जाप कर कर शिव से अपने मन की बात बोली जाती है और बाबा 3 महीने में झोली भर देता है। खाली नहीं रखता। शिव जी पे जल चढ़ाओगे लोग विरोध करेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करोगे लोग विरोध करेंगे। रोज कहीं ना कहीं का एक आध सामने आकर खड़ा हो जाएगा, कोई ना कोई तुम्हारे इंस्टाग्राम पर कोई तुम्हारे वीडियो मिल जाएगा कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोला। जो लोग कहते हैं कि इस मंत्र को मत भजो, उस मंत्र को भजो, ये मंत्र नहीं है, ये ऐसा नहीं है, वो वैसा नहीं है, उनको जवाब लिखकर दिया करो। तुलसी बाबा ने तो मरा मरा जपा था, तो भी उल्टा नाम जप कर भी मेरे राम का दर्शन हो गया था। ये तो शिव है, ये शिव है, भोला है, सरल है, सहज है। वो ये नहीं देखता कि क्या तुमने जपा, सरल सहज, उसने नहीं देखा। आपको कथा में कहा था परसों के दिन, मंत्र से ज्यादा काम करता है तुम्हारा मन। कई लोग बैठे हैं संसार में ऐसे, रोज सुबेरे सुबेरे माताएं, कई पुरुष, कई भाई, कई बहन गीता जी लेकर बैठते हैं, गीता जी का पाठ करते हैं, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते हैं, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, शिव चालीसा का पाठ करते हैं।
कई माताएं बैठी हैं, कई पुरुष बैठे हैं, हो सकता है हमारी बात का बुरा लग जाए, हो सकता है हमारी बात आपको बुरी लग जाए। जितने टीवी पर सुन रहे हैं, हो सकता है उनको भी हमारी बात का बुरा लग जाए। कई लोग हैं रोज गीता का पाठ करते हैं, रोज हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, रोज राम रक्षा स्तोत्र पढ़ते हैं, रोज शिव चालीसा पढ़ते हैं, रोज दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं, रोज मंत्र का जाप करते हैं, रोज माला जपते हैं, रोज स्मरण करते हैं, रोज पूजन में बैठते हैं घर के मंदिर में और पूजन भी करते हैं, रोज भगवान को नहलाते भी हैं, रोज भगवान का श्रृंगार भी करते हैं। ऐसे कई लोग, पूरा दुनिया भरी पड़ी हुई है जो कहीं ना कहीं पाठ पूजन अर्चना साधना में लगे हुए हैं। उसके बाद भी रोज गीता पढ़ रहे हो, उसके बाद भी मन में शांति नहीं है, रोज मंत्र जप रहे हो, उसके बाद भी मन में शांति नहीं है। घर में इतना क्लेश, मंत्र जपने के बाद भी, गीता पढ़ने के बाद भी, रामायण पढ़ने के बाद भी, भागवत पढ़ने के बाद भी, घर में राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने के बाद भी, हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद भी, सारी स्तुतियां करने के बाद भी, शिव चालीसा पढ़ने के बाद भी, घर में तुम्हारा मन शांत क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि तुम्हारे भीतर अहम भरा पड़ा है, तुम्हारे भीतर अहम भरा, इसलिए मंत्र भी काम नहीं कर रहा। मंत्र स्तुति कब काम करती है? जब तुम्हारा मन भगवान में लग जाए और तुम्हारे मन में ये आ जाए कि मेरे घर में जो भी रह रहे हैं सब शिव के रूप हैं, कोई बुरा नहीं है, सब अच्छे हैं, सब अच्छा है, सब अच्छे हैं, सब अच्छा है। जिस दिन तुम्हारी चित्त वृत्ति में ये बात आ जाएगी कि सब अच्छा है, सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, बस उस दिन तुम्हें किसी पाठ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा मन जब साफ हो जाएगा तो मेरा परमात्मा तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हारे भीतर किसी मंत्र की जरूरत नहीं। पोथी पढ़ पढ़ जग मुहा और पंडित भयो ना। पोथी पढ़ते पढ़ते जीवन निकल गया। मैं गीता जी का 18वां अध्याय पढ़ती हूँ, मैं रामायण जी का ये पाठ करती हूँ, मैं राम रक्षा स्तोत्र का ये पाठ करती हूँ, मैं हनुमान चालीसा का ये पाठ करती हूँ, मैं शिव चालीसा का ये पाठ करती हूँ, मैं ये वाली स्तुति करती हूँ, मैं मंत्र माला इतनी करती हूँ, मैं 12 माला जपती हूँ गुरु नाम की, मैं 3 माला जपती हूँ शिव के नाम की, मैं 4 माला जपती हूँ राम जी की, मैं 5 माला जपती हूँ इसकी, मैं 6 माला जपती हूँ उसकी। माला तो बढ़ गई, मना नहीं है, पर मन बड़ा क्या? मन तो उतना की उतना ही छोटा है। अभी भी कमर में चाबी खोस के बैठी हुई है पूजन में भी। मन लगा क्या? पूजन करने बैठे हो तो भी तुम्हारा मोबाइल तुम्हारे बाजू में है, पूजन करने बैठे हो तो भी तुम्हारा ध्यान रसोई घर में, बहू ने चाय बनाई कि नहीं बनाई, छोरे को उठाया कि नहीं उठाया, खाना बनाया कि नहीं बनाया, टिफिन बनाया कि नहीं बनाया, काम वाली आई कि नहीं आई। पूजन में मन है, बैठी पूजन में और मन लगा कर रखा है दरवाजे पर। बेल जैसे ही बजी, घर में बहू है ना, उठाएगी। बेल बजी है ना, बहू है, पोता है, पोती है, सब हैं, उठाएंगे, जाएंगे, दरवाजा खोलेंगे, दरवाजे पर जाकर देखेंगे कौन आया। तुझे क्या करना, तू पूजन कर रही है ना, तेरा दिल मन में लगा, पर भगवान में मन लगा ही नहीं है। कौन आया, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, मन लग नहीं पाया। मन लगता ही, चित्त लगता ही। इस मन को कैसे लगे? मंत्र से, पाठ से, पूजन से भी बड़ा है इस मन को परमात्मा तक ले जाए। मन हजारों हजारों पत्र शिव महापुराण में आते हैं। इतनी लाखों की भीड़ में जो अपने मन को भगवान से जोड़ लेता है, उसका पत्र 3 महीने के अंदर व्यासपीठ पर आ जाता है। मन इतना कीचड़, इतना कीचड़, पानी गिर रहा है, कीचड़ हो रहा है, उस कीचड़ में भी अगर आप बैठे हो, शिव की साधना कर रहे हो, बैठकर उससे अपने मन की बात कर रहे हो,
आपका मन शिव में लगा है। इतनी भीड़ में, इतने ट्रैफिक में, पूरे रोड भरे पड़े हुए हैं, रोडों पर गाड़ियां खड़ी हुई है, गाड़ियां जाम में फंसी हुई हैं। इस जाम के अंदर इतने कीचड़ में, पानी में, हवा में, उसके बाद भी तुम कीचड़ में भी बैठकर यदि शिव पुराण की कथा को सुन रहे हो तो तुम साधारण नहीं हो, तुम मन लगाकर भगवान की भक्ति में रहो, तुम साधारण नहीं हो। उसकी अविरल भक्ति तुम्हें सुख देगी, आनंद। ये जीवन का एक सुख है। शिव का नाम, शिव का धाम, शंकर का मंदिर, शिवालय, एक लोटा जल लेकर जिस दिन तुम शिव के मंदिर में जाना प्रारंभ कर दोगे, तुम्हें किसी के आगे हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शिव तुमको संभाल, शिव संभाल। और उसका प्रसंग शिव महापुराण में है। स्कंद पुराण की एक सुंदर प्रसंग आता है। स्कंद पुराण का, स्कंद पुराण में नागमणि की कथा आती है। नागमणि एक सर्प था, नागमणि। क्या नाम है उसका? नागमणि। जम के बोलो, नागमणि। सर्प है, विषैला है। स्कंद पुराण में नागमणि की कथा आती है और नागमणि विषैला है। सांप मतलब विष। सर्प चाहे कोई सा भी हो, उसमें विष जरूर होता। नागमणि में भी विष। पर नागमणि विषैला तो था। एक चूहे को पकड़ने के चक्कर में वो सर्प एक संत के डेरे में पहुंचा। संत पार्थिव का पूजन करते थे, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते, उसका पूजन करते संत। और नागमणि संत को देखता कि ये रोज पार्थिव का पूजन कर रहे हैं, पार्थिव बना रहे हैं, पार्थिव का पूजन करते हैं। नागमणि उस पार्थिव शिवलिंग को देख गया। पार्थिव शिवलिंग को देख, जैसे पार्थिव बनाने के 3 क्रम है। पार्थिव बनाने के 3 क्रम है। पार्थिव शिवलिंग का जो निर्माण करा जाता है उसके 3 क्रम है। रोग की मुक्ति के लिए अगर पार्थिव बनाया जाता है तो उस मिट्टी में थोड़ा सा जल और थोड़ी सी दुर्वा का पानी उस मिट्टी के अंदर डाला जाता है। अगर कोई बीमारी है, वो बीमारी नहीं जा रही, पार्थिव के 3 क्रम बना। अगर कोई बीमारी नहीं जा रही है तो आप पार्थिव शिवलिंग अगर बनाते हो, मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजन करते हो, तो उसमें जल मिट्टी में और दुर्वा, दुर्वा बोलते हो कि दूब बोलते हो, जो गणेश जी को चढ़ती है दुर्वा, उसको पानी में डालकर उस पानी को मिट्टी में मिलाकर फिर पार्थिव बनाया जाता है रोग की मुक्ति के लिए। दूसरा, जिसको संतान नहीं होती, पुत्र की प्राप्ति नहीं है, संतान की प्राप्ति नहीं है, गोदी में औलाद नहीं है, कोई छोरा छोरी नहीं है, कोई बेटा बेटी नहीं है, संतान नहीं है, सालों हो गए, पार्थिव रोज बनाती है, तो उस मिट्टी में अगर थोड़ा सा आधी चम्मच, 1 चम्मच गाय का दूध मिलाकर फिर पार्थिव लिंग का निर्माण करे, पानी के साथ मिलाकर,
तो उसके घर में दूध पार्थिव में डलने से पूत जरूर आता है, निश्चित पूत की प्राप्ति। पार्थिव में मिट्टी के अंदर अगर आधी चम्मच भी गाय का दूध डाला, पानी डाला और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा, जिसकी औलाद नहीं है, तो वो पार्थिव अगर बना रहा है, पार्थिव का निर्माण कर रहा है, उसका नियम है कि हर प्रदोष को, सोमवार को या सोमवार की अष्टमी को या कभी ना कभी उसका मन करता है तो पार्थिव लिंग का निर्माण करता है। अगर पूत नहीं है तो दूध का प्रयोग करे। तो दूध अगर पार्थिव में मिट्टी में डाला जाए, आधी चम्मच, 1 चम्मच, और पानी के साथ मिलाकर जब पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं, उसको बनाकर पार्थिव बनाने के बाद जब उसका पूजन करते हैं, तो वो दूध हमारे घर में पूत जरूर देता है। पहले नंबर पर है दुर्वा का जल, रोग निवारण के लिए हो जाता है। पार्थिव में दूसरा वर्णन आया है दूध का डालना, वो संतान देता है। तीसरे नंबर पर पार्थिव अगर निर्माण कर रहे हो, कोई लक्ष्य है, मेरा यह काम है वो पूरा नहीं हो रहा, बहुत दिन से अटक रहा, बाबा पूरा करना है, तो पार्थिव में चंदन घिस के, चंदन को घिसकर उसका थोड़ा सा भाग पानी मिट्टी में डालकर फिर पार्थिव का निर्माण करा जाता है, पूजन करी जाती है। तो जो तुम्हारा लक्ष्य है उस लक्ष्य तक बाबा तुम्हें पहुंचा कर ही रहेगा। पार्थिव निर्माण के कुछ क्रम है। पार्थिव कैसे बनाया जाता है, किस कार्य के लिए बनाया जाता है? कई बेटियां ऐसी हैं, गुरुजी 32 साल की हो गई, शादी नहीं हो रही। गुरुजी लड़का 38 साल का हो गया, शादी नहीं हो रही। गुरुजी 28 साल का हो गया, शादी नहीं हो रही। तो भाई पार्थिव बना रहे हो ना, उसमें थोड़ा सा गाय का घी उस मिट्टी में थोड़ा सा 2 बूंद भी डालोगे तो बहुत है, और पानी से मसकर फिर उसका निर्माण कर फिर पार्थिव की पूजन करिए। कैसे विवाह नहीं होगा? भोले बाबा शादी करा के ही मानेगा। पार्थिव बनाने का नियम है। ऐसा नहीं है कि केवल पानी में मिट्टी को घोल लिया और पार्थिव लिंग का निर्माण कर लिया। हम 1.25 लाख बना रहे हैं, हम 2 लाख बना रहे हैं, हम 5 लाख बना रहे हैं, हम 1 करोड़ बना रहे हैं, हम 20 करोड़ बना रहे हैं। बनाओ, मना नहीं है, पर पार्थिव बनाने के भी अलग अलग नियम है। कौन सी चीज के लिए, किस चीज के लिए पार्थिव बना, किस चीज के लिए पार्थिव। और अब दया करो है भोले नाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो है भोले नाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना, अब दया करो है भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो है अब दया शंभो
मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में, मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो अब दया करो हे भोलेनाथ, अब दया करो हे भोलेनाथ। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने नागमणि की कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का चरित्र कर रहे हैं, श्री महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। नागमणि विशेला, सर्प का स्वभाव है विष, सर्प का स्वभाव है विष, और प्रत्येक सर्प में विष रहता है, प्रत्येक सर्प में विष। पर नागमणि नागमणि विष में सराबोर होने के बाद भी शिव की साधना में लगा, भगवान शंकर की साधना में लगा, शिव साधना। और शिव की साधना, एक संत के दरवाजे पर नागमणि पहुंच गया। भोजन देखने गया था, भोजन ढूंढने गया था, पर वहां संत पार्थिव लिंग का निर्माण कर रहे, पार्थिव पूजन कर, और नागमणि उस पार्थिव पूजन को देखने में लगे। पार्थिव पूजन की ओर नागमणि का ध्यान गया। रोज अब नागमणि ने कुछ भक्षण नहीं किया, अब तो केवल अगर नागमणि कर रहा है तो शिव की पूजन का दर्शन कर, शिव पूजन का दर्शन। जिंदगी में अगर कभी मौका मिला करे, जीवन में अगर कहीं मौका मिला करे, तो शिव के दर्शन जरूर करा। हमारी जिंदगी के संचित पाप जो इस मानव शरीर से हो जाते हैं, इस मानव देह से बहुत पाप होता है, हमारे संपूर्ण जीवन के पाप शिव के दर्शन से समाप्त हो जाते हैं। संचित पाप। क्यों तुम लोगों से कहते हैं, हर व्यक्ति से एक ही बात कहते हैं कि सारी समस्या का हल एक लोटा, क्यों कहते हैं? आप जब रोज प्रतिदिन भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओगे, दिन भर 24 घंटे में आपसे अगर कोई पाप भी हो गया, झूठ भी निकल गया, कोई गलती भी हो गई, कोई गलत काम भी हो गया, तो भी भगवान के पास रोज जाओगे ना, तो तुम्हारे वो पाप समाप्त होते चले जाएंगे, तुम्हारे संचित पाप से। तुम उसके पास तो जाओ। कितना दुख, कितनी तकलीफ, कितना कष्ट जीवन का, उसको स्मरण करो, उसका एक लाइन पहले भी गुनगुनाई थी, आज फिर गुनगुनाते हैं।
भीड़ में तन्हाई में प्यास गहराई में मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। तकलीफ जीवन में कुछ भी, दुख कितना बड़ा भी है, मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। मुझे शिव याद रहे, शिव की शरणागति याद रहे, और कुछ भी आया दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, परेशानी है, हम शिव को याद क्यों ना करें? हम शिव का स्मरण क्यों ना करें? ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक। तुम जो मांगो ऐसा करिश्मा होगा जो पहले हुआ कभी। जो मांगो, राम जी ने लंका का राज्य मांगा था तो राम जी को लंका का राज्य मिला। भगवान कृष्ण ने 16,108 रानियों से संतान मांगी थी तो संतान की प्राप्ति। मां आद्य शक्ति दुर्गा भवानी ने शिव से शंकर भगवान की आदि शक्ति मांग ली थी तो शिव ने आदि शक्ति को दी थी। ये जितने संसार के लोग हैं जो भगवान शिव की साधना करने वाले हैं, क्या सोचते हैं? तुम शंकर जी से कुछ मत मांगो, कुछ नहीं मांगो तो भी शिव देता है, मत मांगो तो भी शिव देगा। शिव कौन है? हमारा दादा। शिव कौन है? हमारा नाना। शिव कौन है? हमारा घर का बुजुर्ग। और जो घर का बड़ा होता है, बुजुर्ग होता है, उससे कुछ मत मांगो तो भी वो देकर ही भेजता है। आप में से कितनी लड़कियां हैं जिनके बच्चे अपने नाना नानी के घर जाते हैं और नाना नानी के घर जाते हैं तो कुछ मांगते हो? कोई बच्चा नहीं मांगता अपने नाना नानी से, कोई बच्चा नहीं मांगता। मांगेंगे तो मामा मामी से मांगेंगे, नाना नानी से नहीं मांगता। फिर भी नाना नानी जब बच्चा वापिस जाता है ना
तो नाना नानी उसको कपड़े दिला देते हैं, टॉफी दे देते हैं, पेन दे देते हैं, कुछ 100 200 500 रुपए दे देते हैं। बेटी का बेटा आया है, बेटी की बेटी आई है, छोरा छोरी आए, नाती पंती आए, इनको देकर विदा करते हैं, देकर भेज रहे। नाना नानी, दादा दादी घर से जब किसी बच्चे को भेजते हैं, कहाँ जा रहा है, स्कूल का टूर है, हाँ मम्मी पापा ने कुछ दिया कि नहीं दिया, पापा ने 500 रुपए दिए, मम्मी ने भी 500 रुपए दिए, जरा मेरे पास आ। दादा दादी पास में बुलाकर थोड़ा सा निकाल कर, भले 10 रुपए दे 50 रुपए दे, पर दे देते, जा देकर नहीं मांगा, दिया। घर का जो बुजुर्ग होता है, घर का जो बड़ा होता है, बिना मांगे दे देता है। जब जा रहे हो तो देगा जरूर। जैसे घर के मेहमान जाते जाते घर के बच्चों को कुछ देकर जाते हैं, उसी तरह आखिरी दिन की कथा में, विराम दिवस की कथा में, मेरा शिव भी जाते जाते तुम्हें कुछ देकर जाता है, कुछ देकर। और ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ। एक पत्र आया, अच्छा देखो देखो। मेरा नाम छाया अमोल पोहरे, मैं बांगर नगर जिला यवतमाल की रहने वाली हूं। मेरा मोबाइल नंबर है। गुरुदेव प्रणाम करती हूं। मेरे पति 15 साल से सरकारी नौकरी के लिए वेटिंग लिस्ट में नाम था। 12 साल ऑफिस में काम करते रहे, पर सरकारी नौकरी का नाम नहीं। किसी ने कहा शिव महापुराण की कथा सीहोर वाला बाबा कहता है, उसके पंडाल में तो जाओ, बैठकर प्रणाम करो। एक कथा में पंडाल में पहुंच गई, वहां की मिट्टी को सिर पर लगा कर आ गई। रोज मंदिर जाने लगे और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, शिव ने करुणा कर 15 साल से तैयारी में था और 15 साल के बाद मेरे बाबा ने 6 अक्टूबर 2025 को मेरे पति को सरकारी नौकरी में लगा दिया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए कहीं बैठी हूँ। हाँ, एक बहन ने लिखा, देखो पत्र देखिए। मेरा सादर प्रणाम। स्वर्णा अवधूत पानखड़े, उमरखेड़ा की रहने वाली है, जिला यवतमाल। मैं एक निवेदन करती हूं, मेरा इतना भरोसा नहीं था। मेरे दोनों बच्चे कहते थे, तू कहती है कि सीहोर वाला बाबा, सीहोर वाला बाबा, सीहोर वाला बाबा, सीहोर वाला बाबा। क्या है सीहोर वाला बाबा? क्या सीहोर वाला बाबा जो कहता है वो होता है? हाँ, पंडाल में बैठकर कथा सुनने पर, कुबरेश्वर धाम जाकर कंकर शंकर पूजन करने पर फल जरूर मिलता है। मेरे दोनों बच्चों ने MBBS की तैयारी करी, नीट का एग्जाम दिया। जब क्लियर नहीं हो रहा था, तब मेरे बच्चे जब हिम्मत हार गए थे, तब पशुपति व्रत और बाबा कुबरेश्वर धाम के कंकर पर भरोसा करा, आपकी कथा पर भरोसा करा। आप कहते हो पढ़ाई को 4 गुना करो, मेरे बच्चों ने वही किया। पशुपतिनाथ का व्रत किया। मेरे साथ मेरे दोनों बेटों ने मंदिर जाकर रोज 1 लोटा जल अर्पित करना प्रारंभ करा और कुछ दिनों के बाद मेरे बेटों नीट की परीक्षा पास कर लिए। आज मेरे दोनों बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देता हूं। दोनों बच्चों का मैं फोटो लगा रहे, मेरे दोनों बेटों का मैं फोटो लगा रहा, जो मेरे दोनों बेटे डॉक्टर बन रहे। कहीं बैठी हो, आ सकती हूं। अगला पत्र है, ध्यान देना शब्द पर। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ। मेरा नाम सुप्रतिभा अशोक राव चारपे है। मेरा मोबाइल नंबर यह है। मैं नागपुर की रहने वाली हूँ। 1 लोटे जल का क्या वर्णन करूं महाराज। मैंने ऑनलाइन अभिषेक किया, उसके तीसरे ही दिन मेरे बेटे को, जो जिसका एक्सीडेंट हो चुका था, उस बेटे की याददाश्त चली गई थी। डॉक्टर ने कहा था ये कभी होश में नहीं आएगा, इसकी याददाश्त नहीं रहेगी, ये कभी समझ नहीं पाएगा। पर वो पार्थिव शिवलिंग का पूजन क्या पता कैसा मेरे घर में हुआ। उस जल को मैंने अपने बेटे को लगाया
और महाराज 3 घंटे के अंदर मेरे बेटे की याददाश्त वापिस आ। 3 घंटे। ऐसा करिश्मा होगा जो। अगला पत्र। मैं विठल अमर सिंह जाधव, मुकाम पोस्ट आरणी, जिला यवतमाल। गुरुदेव, मेरा बेटा निखिल विठल जाधव प्राइवेट कंपनी पुणे में नौकरी करता है। तब अचानक उसके पैर में दर्द हो गया। हमने 10/1/2023 को डॉक्टर को पास जांच कराई। एक्सरे में निकला कि पैरों की हड्डी के बीच में डॉक्टर ने बताया कि गठान हो गई है। गठान साधारण नहीं थी, इसका इलाज ऑपरेशन नहीं हो सकता था, ऐसा डॉक्टर ने बोला था। यह गठान जब दर्द करे तब दवाई खाना पड़ेगा, ऐसा हम लोग करने लगे, पर आराम नहीं लगा। बेटा बड़ा परेशान हो गया। तब आपकी कथा मोबाइल पर सुनी, आपके कथा के बारे में पता चला। तब हमने रोज बेटे को सुबह 4 बजे शिवजी के मंदिर भेजना चालू करा। आपके द्वारा बताए हुए उपाय, 1 लोटा जल और बेलपत्र शिवजी पर चढ़ाकर बेटे ने खाना शुरू किया। जल आचमन करना प्रारंभ करा। आज बाबा की कृपा से डॉक्टर ने फिर जांच करी और जांच में आया कि बेटे के पांव में जो गठान हो गई थी वो पूरी की पूरी समाप्त हो गई। आज मेरा बेटा पूर्ण तरह से ठीक है। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ। 8 कथा के पंडाल में कथा सुनी है गुरुदेव। 2 कावड़ यात्रा करी अपने बेटे के लिए। नागपुर, अमरावती, सीहोर, वनी, परतवाड़ा, नांदेड़, सिरपुर, प्रयागराज शिव महापुराण की कथा सुनी है। शिव तत्व। अगला पत्र है, जिनके पत्र पढ़े जा रहे हैं वो बैठे हो तो आ सकते हैं। मैं वैष्णवी मनोज बड़ोड़, शारदा चौक, यवतमाल, महाराष्ट्र। बैंक में सरकारी नौकरी लगी। बाबा की कृपा से 3 साल से तैयारी कर रही थी, नहीं लगी। आपने कहा मेहनत 4 गुनी करो, मैंने मेहनत बढ़ाई। आप कहते हो बेलपत्री पर शहद लगाकर शिव को चढ़ाओ, पशुपति व्रत करो, मैंने वही करा। और आज बाबा की कृपा से मेरी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में सरकारी नौकरी लग गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ, शिव को नमन करने के लिए आई हूँ। बाबा डॉक्टर सोनाली संतोष, आदमनगर आरणी, जिला यवतमाल से हैं। गुरुदेव, 1 लोटे जल और बेलपत्र का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। यह पत्र भी मेरी भक्ति का प्रतीक है, जिसे मैंने स्वयं लिखा है। मेरी बहन इसे आपके चरणों में अर्पित कर रही हूं। मैं प्रवीण अनंत राव अनमोड़, नांदेड़, महाराष्ट्र से आपकी यह पत्र अपनी कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। गुरुदेव, मेरे जीवन में जो परिवर्तन हुआ, मैं आपके मार्गदर्शन में प्रेरणा का बहुत बड़ा योगदान मानती हूँ। जून 2023 में CSIR नीट JRF की तैयारी कर रही थी। उस समय मैं बहुत संघर्ष कर रही थी। मैंने 2 बार परीक्षा दी, लेकिन सफलता नहीं मिली। मन बहुत निराश हो चुका था। उसी समय मेरी माता जी ने आपके प्रवचन से प्रेरित होकर मुझे बताया कि यदि महादेव को शहद और बेलपत्र अर्पित किया जाए तो परीक्षा में सफलता मिलती है। शुरुआत में मुझे इस पर पूरा विश्वास नहीं था, लेकिन मैंने श्रद्धा से महादेव की उपासना शुरू की। उसके बाद जो हुआ वह मेरे लिए एक चमत्कार जैसा था। मेरा परीक्षा केंद्र परभणी आया और मैंने परीक्षा उत्तीर्ण की। मैंने केवल नीट ही नहीं बल्कि JRF की क्वालिफाई भी किया। गुरुदेव, आज ऑल इंडिया में रैंक 294 नंबर पर आया। मेरा नीट भी क्लियर हुआ, JRF भी क्लियर हुआ, और आज बाबा की कृपा से मैं सरकारी असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हो गई हूँ। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। आप ही हैं, आ जाइए, आ जाओ। मैं बाबा को नमन करने के लिए आई हूँ। आज बाबा को मैं धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। शिव शिव, शंकर शंकर है। एक पत्र और है। मेरा नाम प्रियंका देवीदास पुरी, मोबाइल नंबर ये है, यवतमाल के रहने वाले हैं। मेरी भोले बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरा भाई आकाश अशोक पुरी 3 से 4 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, लेकिन हर बार 1-2 नंबर से रह जाता था। गुरुदेव, मैं आपकी कथा बहुत दिन से सुनती हूँ। मेरा एक कथा 5वीं है।
पहली कथा हिंगोली, नांदेड़, अमरावती, बणी, आरणी, ये कथा श्रवण करिए। मैंने मेरे भाई को आपके बारे में बताया, तब मेरे भाई ने नांदेड़ में जाकर कथा श्रवण करी और बाबा की कृपा से वहां की मिट्टी को नमन कर कर आया। एक नहीं, मेरे बाबा ने मेरे भाई को 2-2 सरकारी नौकरी से लगाया, तब मेरे भाई ने एक चुनी और बाबा की कृपा से आज मेरा भाई सरकारी नौकरी कर रहा। कहीं बैठे हो तो आ सकते। शिव तत्व किसको कहते, शिव की भक्ति किसको कहते? एक विश्वास, एक तत्व। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से, बोलो बोलो सब बोलो, वरदान एक ही। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। एक प्रेम, एक विश्वास, एक शरणागति, एक भक्ति व्यक्ति को दृढ़ बना देती। ये कथा तो आरणी में आज विराम हो जाएगी। भीलवाड़ा में 8 तारीख से राजस्थान में चालू हो जाएगी। मैं भीलवाड़ा के आसपास के पूरे क्षेत्रवासियों से कहता, निवेदन करता, दिल से सुनो कथा। माना परवण भीलवाड़ा में राजस्थान में 2 बजे से कथा से ही ना जाने कितने पाप दर्शन, केवल दर्शन। जितने लोग कुबेरेश्वर धाम आते हैं, सीहोर आते हैं, कुबेर बाबा के भंडार, कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर, कंकर शंकर की भूमि पर आते हैं, हम उनसे कहते हैं अगर तुम कुबेरेश्वर धाम आए हो और तुम्हारा विश्वास बाबा के प्रति है, तो फिर ऑटो वाला चिल्ला चिल्ला कर कहेगा मैं तुम्हें यहां भी ले चलता हूं, मैं तुम्हें वहां भी ले चलता हूं, मैं तुम्हें वहां भी ले चलता हूं, मैं तुम्हें यहां भी ले चलता हूं। जिसका विश्वास है वो मुंह से एक ही बात कहता है, स्टेशन पे उतरते से ही, मुझे तो केवल एक ही जगह ले चल, मेरे बाप के दरवाजे पर, कुबेरेश्वर धाम पर। मेरा बाबा वहीं पर मेरी झोली भर देगा। मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे कहीं नहीं भटकना। ऑटो वाला चिल्ला चिल्ला कर कहेगा हम तुम्हें यहां ले चलते हैं, यहां चलेंगे, वहां चलेंगे, ऐसा वैसा। नहीं नहीं, मुझे 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 मेरे कुबेरेश्वर धाम जाना है, बस वही, मुझे मत ले। स्टेशन पे उतरे और एक लक्ष्य है, केवल कुबेरेश्वर धाम। एक लक्ष्य है, केवल कंकर शंकर। एक लक्ष्य है, केवल रुद्राक्ष। मैं आऊंगी, प्रणाम करूंगी, नमन करूंगी, उसके सिवा कुछ। क्यों भटकना? आज दुनिया केवल भटकने में लगी हुई है, दिखावे में लगी हुई है। पर शिव पुराण कहती है मेरे भोले बाबा को दिखावा प्रिय। नागमणि, स्कंद पुराण में नागमणि की कथा आती है। नागमणि ने ना तो पूजन करी थी शिव जी की, नागमणि ने ना तो शंकर भगवान की कोई तपस्या करी थी। नागमणि ने केवल जो पार्थिव लिंग का पूजन हो रहा था उसका दर्शन किया, केवल दर्शन। अब नागमणि लोग कहते हैं कि सर्प, सांप सुनता नहीं। लोग सांप सुनता नहीं,
जब बीन बजाई जाती है, उस बीन की जो कंपन होती है, उस कंपन के कारण नाक खड़ा हो जाता है, सर बीन की कंपन से सर्प देखता है, सुनता है। कहा, लोग कहते हैं, हमारे स्मरण में ऐसा नहीं है,